गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज हूँ 4 जून बुधवार। आसतु आज केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर को नजर पकेबा। जदि वीडियोटी भल लगे आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज प्रथम खबरटी है मूसा खोजुची पंचायतीराज विभाग माने पंचायतीराज विभाग खोजुची मूसा। पुराना मूसा हो कि नुआ मूसा दंड पाइब निश्चय बोली कहिले पंचायतीराज मंत्री कहले विभाग में मूसा हूँ कि बिराड़ी समस्ते आईन आगे सामान। आम एभली मूसा को खोजुचु जे कि एबे विजिलेंस रे धरा पड़ी। दुर्नीति पाई मु निजे 9 जन जेई एवं बीडीओ को निलंबन करिछि। आमको किछि अभियोग आसीतिला यापर विभाग तदंत निर्देश देछि। जे दुर्नीति करिबो ता उपरे कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली कहिसंती पंचायतीराज मंत्री रवि नायक। परवर्ती खबर हीराकुद जलभंडार हटिला कटकणा एबे जाइपारे पर्यटक। हटिला कटकणा हीराकुद जलभंडार को एबे आसीपारे पर्यटक। निषिद्धांचल को छाड़ी बाकी स्थान बुली पारे पर्यटक। ऑपरेशन सिंदूर समय हीराकुद जलभंडार सुरक्षा पर कटकणा लगाइला। यह कटकणा हटिबा नहीं जिलापाल सूचना देते। ऑपरेशन सिंदूर पर लगी कटकणा जो पर्यटक हीराकुद बुलवाक जापार नथिले किंतु वर्तमान यह कटकणा को हटाई दि जाइछि। परवर्ती खबर 24 घंटे 512 नुआ आक्रांत चिन्हट 5 मृत। महामारी कोविड-19 सारा विश्व को काबू कर रखिथिला। यह जनसाधारण को संकट परिस्थिति पकाइबा सह लक्ष लक्ष लोकों जीवन नहीं। टीका आसवा पर कोविड धीरे धीरे कमिथिला किंतु पुणी थे यह कोरोना देश में व्यापीवाक मिली। भारत में यार आक्रांत संख्या खूब शीघ्र बढ़िबारे लगी। वर्तमान सक्रिय आक्रांत संख्या देश में 4026 रे पहुंची। 24 घंटे 512 नुआ आक्रांत चिन्हट होती। 5 जन कोरोना संक्रमित मृत्यु घटी। वर्तमान सुधा देश में 37 संक्रमित मृत्यु घटी सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री का बड़ घोषणा। ओमफेड दुग्ध लिटर पिछा 3 टंका अधिक पाइबे चाषी। ओमफेड दुग्ध चाषी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़ घोषणा करछंती। आज ठारू ओमफेड दुग्ध चाषी लिटर पिछा 3 टंका अधिक पाइबे। खाउटींग वृद्धि होगाकू 4 टंकारु 2 टंका सरकार बहन करेंगे। राज्य सरकार यही अर्थ बहन करेंगे बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यह द्वारा राज्य में 2,50,000 दुग्ध चाषी उपकृत हेबे। एथिसह दुग्ध चाषी अकाल में जदि मृत्यु घटे तेबे सेमानकु 1 लाख टंका बीमा मिलबो बोली सूचना देछंती। दुग्ध चाषी को अधिक 3 टंका देवे सरकार। 30 टंका परिवर्ते 33 टंका पाइबे दुग्ध चाषी। दुग्ध चाषी वर्धित दर आज लागू हेबा। जून 13 रु ग्राहकों वर्धित दर लागू हेबा। एथिरे प्राय 2.5 लाख गोपालक हेबे लाभदान बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पायखाना टांकी रे काम करबा बेले श्वासरुद्ध होई 4 मृत्यु। श्वासरुद्ध होई चलीगला एकाथरके 4 श्रमिकों जीवन। पायखाना टांकी काम करने टांकी भितर पशिथिले 4 श्रमिक हेले टांकी भितर को जीवा पर आ निश्वास नहीं पाई नथिले। घटनाटी होची नवरंगपुर थाना नंदाहांडी ब्लॉक पड़ाड़गुड़ा गाँव। टांकी भितर को जीवा पर सेमानक निश्वास रुंधी हो जाता। निश्वास नेबारे कष्ट अनुभव करथिले। एपरिकी सेमानक पाखरे आ सेतिकी बल नथिला जे सेमाने बाहर को आसी निज जीवन बचाई पारिबे। परे अग्निशम बाहिनी घटनास्थल पहुंची पायखाना टांकी भितर समस्त श्रमिकों को उद्धार करथिले। परे संगे संगे समस्त श्रमिकों को हॉस्पिटल में भर्ती कराइथिला। हेले डाक्तर सेठारे समस्त 4 जन जाक श्रमिकों को मृत्यु घोषणा करथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर देवगड़ को 205 कोटी प्रकल्प भेटी देले मुख्यमंत्री। देवगड़वासी को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी भेटी जिला ग्रस्त करी प्राय 205 कोटी टंका मूल्यर 15टी विभिन्न जनकल्याणकारी प्रकल्पर शुभ उद्घाटन और भित्ति प्रस्तर स्थापन करछंती सीएम। एथिसहित 300 शଯ୍या विशिष्ट नवनिर्मित डाक्तरखाना उद्घाटित होइछि बोली सूचना देछंती। सूचना थाउ कि यही प्रकल्प गुड़िक मध्य 11टी स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प और 4टी शिक्षा भित्तिभूमि उन्नतीकरण प्रकल्प रही। यह कार्यक्रम अवसर में राज्यर समस्त केन्दुपत्र तोलाली और बंधाली 41 कोटी 17 लाख टंकार सहायता राशि मुख्यमंत्री घोषणा करथिले। एथिरे केन्दुपत्र तोलाली को चपल 160 टंका, केरी संग्रह कपड़ा 200 टंका, तोलाली और सीजनाल स्टाफ को टोपी 100 टंका, बंधाली मानक पई मशारी और कंबल पई जनक पिछा 700 टंका प्रदान कराଯିବ ବୋଲି सूचना देछंती। एहा द्वारा राज्यर प्राय 9 लाख कोटी केन्द्रपत्र तोलाली बंधाली और सीजनाल स्टाफ उपकृत हेबे ବୋଲି सूचना देछंती। निज अभिभाषण में मुख्यमंत्री कहिथिले जे देवगड़ जिल्लार विकास पई समस्त सामर्थ्य अछि। आमे ताहार सठिक उपयोग करी जिला को राज्य विकास धारार मुख्य स्रोत में जोड़बू। आम सरकार आसवा पर आमे ओडिशार 30टी जिलार समानुपातिक विकास को गुरुत्व देउछु। समाजर शेष धाड़ी थिबा लोकटिए जेपरि सबु मौलिक सुविधा पाई परिबो सेथिप्रति आमे गुरुत्व देछु बोली सूचना देछंती। परवर्ती खबर चाषींक पई खुशी खबर। एही मासर प्रथम सप्ताह रे खाता को आसीबो पीएम किसान टंका। ओडिशार 20तम किस्ती चाषींक अकाउंट को पठाइबे प्रधानमंत्री। 9 कोटी चाषी खाता को आसीबो 2000 टंका लेखा। पीएम मोदी डीबीटी जरिया 9.5 कोटी चाषी अकाउंट को टंका पठाइबे। एही योजना रे चाषी को प्रतिवर्ष 3टी किस्ती 6000 टंका दि जाए। पीएम किसान योजना होची एक केंद्रीय कृषि कल्याण योजना।
2019 फेब्रुआरी मासरे मोदी सरकार यहां आरंभ करथिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, नवरंगपुर में श्वासरुद्ध हुई 4 जनक मृत्यु घटना अनुकंपा राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री। नवरंगपुर नंदाहांडी में श्वासरुद्ध हुई 4 जनक मृत्यु होता है। घटना मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर दुख प्रकाश करने सह अनुकंपा राशि घोषणा कर मृतकों परिवार 4 लाख लेखाएं टंकार अनुकंपा राशि घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। दुख प्रकाश सह परिवार वर्ग प्रति समवेदना जणाइछंती। नवरंगपुर जिला नंदाहांडी ब्लॉक अंतर्गत पड़ालगुड़ा ग्रामर एक घरोई निर्माणाधीन पाइखाना काम करुवा बेले फ्लश खसी जाए 2 गुरुतर हो जाते। यह जानिबा परे तांकु रक्षा करने आउ 2 जण जाइथिले। उद्धार करने को जाइथिबा समय सेमानक उपरे भी फ्लश पड़ जाइथिला बोली सूचना। फल समस्ते श्वासरुद्ध हो जाते। अग्निशम बाहिनी घटनास्थल में पहुंची पाइखाना टांकी भितर समस्त श्रमिकों को उद्धार करते। तेबे 4 जन को डाक्टर मृत घोषणा करते। यह घटना पर स्थानीय अंचल में शोकर छाया खेली जाइछि। परवर्ती खबर, यही जून मासरू मिलबक जाउछि 3500 भत्ता। जो मानक बयस 80 वर्ष एवं जो मैंने हैंडिकैप 80% अच्छी से 3500 भत्ता मिले बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, सुभद्रा योजना को नहीं जो सुभद्रा आवेदनकारी मानकर बैंक अकाउंट सीधासलख देय हस्तांतर योग्य हुए माने डीबीटी हुए नहीं ताहार एक तालिका संपृक्त ब्लॉक म्यूनिसिपालिटी विज्ञापित अंचल परिषद अथवा महानगर निगम स्तर और सुभद्रा पोर्टाल उपलब्ध अटे। वर्तमान सुधा पाई नथिबा आवेदनकारी माननकु परामर्श दिया जाउछि कि सेमाने एही तालिका को जांच करंतु। जदि एही तालिका रे तांको नाम थाए ताहेले अकाउंट थिबा तांको बैंक को जाई अकाउंट को सीधासलख देय हस्तांतर योग्य माने डीबीटी इनेबल करंतु। आपण बैंक पाखक जिबे एवं बैंक कैशियर को कहिबे डीबीटी मोर इनेबल कर दियंतु। सीधासलख डीबीटी न हेबा पर्यंत आपण सुभद्रा अधीन रे सहायता राशि पाई परिबे नहीं। जदि आपणको डीबीटी हेबो नहीं तो आपण पेमेंट पाइबे नहीं बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, चाषींक पई खुशी खबर। निर्दिष्ट समय प्राकृतिक विपर्यय रे क्षतिग्रस्त को मिलिबो क्षतिपूरण। अदिनिया वर्ष में जदि कौन चाषी क्षयक्षति हुए तेबे क्षतिग्रस्त चाषी को त्वरित मिलिबो क्षतिपूरण। मे 27 रु 30 तारिख मध्य होइतिबा लघुचाप वर्षा रे क्षयक्षतिर स्थिति समीक्षा बेले एही सूचना दैछंती राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर कार्यालय रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया एक समीक्षा बैठक बसीथिला। एथिरे संबलपुर जोड़ी होइतिले राजस्व मंत्री। बैठक में भुवनेश्वर पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती लघुचापर अवस्था और आगामी स्थिति संपर्क में सूचना देथिले। मिलिथिबा तथ्य अनुसार 27 मे रु 30 मे मध्य राज्य में हाराहारी 41.9 मिलीलीटर वर्षा होइथिबा बेले केन्द्रापड़ा, कलाहांडी, जगतसिंहपुर, कंधमाल, नवरंगपुर, भद्रक, सुवर्णपुर और रायगड़ा में 50 मिलीमीटर अधिक वर्षा होइछि। अन्य 22 जिले में 10 रु 50 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइछि। एने राजस्व मंत्री कहिसंती चाषी और वर्षा पवन में घर द्वार क्षतिग्रस्त होइतिबा व्यक्ति विशेष को निश्चित क्षतिपूरण दियाजिबो। जिलापाल माननकु खूब शीघ्र क्षयक्षतिर रिपोर्ट प्रदान करिबा परे सरकार तुरंत विहित पदक्षेप ने बोली सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, सुन दुर्घटना दिवसर शुभारंभ। घर बाहर ठारू फेरिबा पर्यंत सड़कर समस्त नियम पालन करने को मुख्यमंत्री का आह्वान। दुर्घटना केवल परिवार कि राज्य नुहे समग्र अर्थनीति पर गभीर प्रभाव पकाई थाए। यह कौन व्यक्तिगत क्षति नुहे बरं सामग्रिक क्षति। तेणु मोर समस्त अनुरोध घर बाहर नहीं फेरिबा पर्यंत सड़कर समस्त नियम सठिक भाव पालन करंतु और सुरक्षित भाव घर को फेरवा को निश्चित करंतु बोली मुख्यमंत्री चरण माझी सुन दुर्घटना दिवसर शुभारंभ अवसर में उद्बोधन दी कहिसंती। सूचनायोग्य जे सड़क रे जाउथबा प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित जीवन पर एक सामूहिक प्रतिबद्धतार संकल्प स्वरूप आईआईटी मद्रास सहयोग में आज आरंभ होती जून 28 तारिख पर्यंत सुन दुर्घटना दिवस। लोकसेवा भवन इन्वेंशन सेंटर ठारे वाणिज्य और परिवहन विभाग पक्षर आयोजित सुन दुर्घटना दिवस एवं सड़क सुरक्षा संपर्कित विभिन्न कार्यक्रम शुभारंभ अवसर में मुख्य अतिथि भाव जोगदे मुख्यमंत्री कहिथिले जे आज सारा भारत दुर्घटना जनित मृत्यु बहुत बड़ समस्या भाव देखा जायछि। आम देश में दुर्घटना वशतः प्राण हराउछंती 75.2%। कारण होछि द्रुत गतिर गाड़ी चालना। गाड़ी चालनार गोल्डन रूल स्पीड थ्रिल बट इट ऑल्सो किल्स को चाल मैंने भूली जाती। एथि सहित भूल पासपुरी गाड़ी चालना, मद्यपान करी गाड़ी चालना और गाड़ी चालना समय मोबाइल व्यवहार जो दुर्घटना जनित मृत्यु घटुचे एसबू विषय सतर्क रहिबा एवं एसबू भूल दूरे रहिबा मुख्यमंत्री परामर्श देथिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री 24 कोटी टंका विनियोग में सोनपुर, चंडीखोल, भंजनगर, मयूरभंज, रायरंगपुर, बलांगीर, तालचेर, मालकानगिरी, नयागढ़, नवरंगपुर और देवगढ़ 11टी स्वयंचालित जान चालना परीक्षण व्यवस्था शुभारंभ करथिले। एथि सहित 215 कोटी टंका प्रकल्प भूमि रे ड्राइविंग इलेक्ट्रोनिक्स एनफोर्समेंट टू सेव ह्यूमन लाइफ्स बा दिशा प्रकल्प द्वितीय पर्याय शुभारंभ करथिले। यह राज्यर विभिन्न राज्य जातीय और राज्य पथर 485 किलोमीटर अंचल में कार्यक्षम होब। यह सहित 1007 किलोमीटर अंचल में प्रकल्पर तृतीय पर्याय
ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫଳରେ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଇ ଚାଲାଣ କରିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଯାନ କେନ୍ଦ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 18 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ହରାଇ ଆଇପିଏଲ୍ ଜିତିଲା ଆରସିବି। 18 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପୂରଣ, ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିଲା ଆରସିବି। ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏହି ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ଚତୁର୍ଥ ଥର ଫାଇନାଲରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ପାରିଛି ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଆରସିବି। ଏହିସହ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍କୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ବିଜେତା। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଆରସିବି 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 190 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ 184 ରନ୍ କରିପାରିଛି। ଆରସିବି ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କୁଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ସେ 4 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା ମାତ୍ରେ 17 ରନ୍ ଦେଇ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆରସିବି 2009, 2011 ଏବଂ 2016ରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନିରାଶ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏଥର ମିଳିଥିଲା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନି ଆରସିବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏଣିକି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡରରେ ଲାଗିବ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏବେ ସବୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ନିକଟ ଡିଭାଇଡରରେ ଲାଗିବ ତୁଳସୀ ଗଛ। ଏନେଇ ସବୁ ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସହଭାଗିତା ହେବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡିଭାଇଡରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଡିଭାଇଡରରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗେ ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଭଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆମକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ଅଟକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡିଭାଇଡରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିପାରିବ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁଳସୀର ମହାନତା ରହିଛି। ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଉଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ଅଛି। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବା, ତେଣୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିକଟ ଡିଭାଇଡରରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ଔଷଧୀୟ ଓ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତୁଳସୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବିନା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀ ନାମ ବୈଷ୍ଣବୀ, ବିଷ୍ଣୁବଲ୍ଲଭା, ହରିପ୍ରିୟା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ତୁଳସୀଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗେ ଶ୍ରୀ, ଯାହାକି ସୌଭାଗ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ଗଙ୍ଗା ଓ ତାଳପତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଣି ବଦଳିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, ଏତିକି ତାରିଖ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ପୁଣି ବଦଳିଲା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଜୁଲାଇ 25 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି। ଜୁନ୍ 7 ବଦଳି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ। ଓସେପାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ଡିଇଓ। ଚିଠି ଲେଖି ସମସ୍ତ ଡିଇଓ ବିଓଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବଦଳି ପାଇଁ ହେବ ଆବେଦନ। ଜୁଲାଇ 18ରେ ବଦଳି ତାଲିକା ଦେଖି ହେବ। ଓସେପା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ତାଲିକା। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ବଦଳି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବଦଳି ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଥିଲା ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ, ହେଲେ ଏହା ଏବେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବଢ଼ିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ କରିହେବ। ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖ ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଜୁନ୍ 9ରୁ 16 ଭିତରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଇଡି କୋର୍ସ ଚାହିଦା। 2750 ସିଟ୍କୁ 1,26,125 ଆବେଦନକାରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଚଲର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାହିଦା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 2750ଟି ବିଏଡ୍ ଆସନ ପାଇଁ 1,26,125 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ନିଯୁକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏହି ଚାହିଦାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 4 ବର୍ଷୀୟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ସିଏଏଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବେ ବଢ଼ାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାଗଣା ୟୁପିଏସସି କୋଚିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 500 ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 11 ମାସର ମାଗଣା କୋଚିଂ ପ୍ରିଲିମ୍ ଓ ମେନ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗାଇଡଲାଇନ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସାମ୍ସ ପୋର୍ଟାଲ www.samsodisha.gov.in ରେ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2025-26 ସେସନ୍ ଘରୋଇ କିମ୍ବା ଅଣଘରୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କୋଚିଂ ସ୍କିମ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ତାରିଖ 14/4/2025 ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ କୋଚିଂ ତରିକା ବାଛିପାରିବେ। ସେହି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ନୂଆ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।